महाराज बधाई हो, कौशल्या जी के बाद कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। अब आप कल्पना करिए, जो महाराज एक संतान के लिए रो रहे थे, ऐसी सदगुरुदेव भगवान की करुणा कृपा भई कि जीवन के चौथे पन में एक नहीं 4-4 पुत्र आंगन में खेलने लगे। श्री अवध का आनंद महोत्सव 4 गुना बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि उस समय अवधवासियों को वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकई शारद अहि राजा। चारों भाइयों के आने के बाद अवधवासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली, जिस समाज का दर्शन मिला है, जो समय दिखाई पड़ा, गोस्वामी जी कहते हैं उसके बारे में सरस्वती और शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं। ये आनंद की परिभाषा है राकेश भैया। आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। किसी से कहिए चीनी खिला के कि कितना मीठ बा है, बहुत मीठ बा, कितना, बहुत बहुत। जिस प्रकार चीनी की मिठास नहीं बताई जा सकती, उसी प्रकार भगवत आनंद को बताया नहीं जा सकता, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। भगवत आनंद अनुभव गम्य है। जो घूम घूम के बता रहा है, इसका मतलब है उसको अभी मिला ही नहीं है? और यदि सामान्य कहें तो जिसको प्राप्त हो जाएगा फिर वो बताने लायक रहेगा ही नहीं। आज की भाषा में कहें तो पागल हो जाएगा। भगवान को प्राप्त करने के बाद जीव संसार के लायक तो बचेगा ही नहीं। जानत तुम ही हो जाए। भगवान को जानने के बाद वो भगवान का हो जाता है। फिर तो अपनी दुनिया में ऐसी लागी लगन, मैया हो गई मगन, फिर छूट गया। और वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, बैठी संतों के संग रंग गई मोहन के रंग। और मीरा रानी अब दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ये क्या है? जानने के बाद की गति है। स्वामी जी कहते हैं भगवान आए तो जो आनंद महोत्सव हुआ, जो आनंद प्राप्त हुआ, जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली। देखिए, आप अर्थ कमाइएगा उसको लोग गिन सकते हैं, परंतु जो आप परम अर्थ कमाइएगा ना, वो गिना नहीं जा सकता। क्यों? संसार के लोग अर्थ प्रदान करते हैं और परमात्मा परम अर्थ प्रदान करते हैं। संसार का जीव 2 ही हाथ से देता है, इसलिए वो काउंटेबल होता है। भगवान के पास 2 हाथ नहीं है, भगवान के पास हजारों भुजाएं हैं, सहस्त्र हाथ है। भगवान लाख हाथ से प्रदान करते हैं। कितना गिनिएगा? गिनते रहिए। इसलिए कहते हैं वो जो अवधवासियों को परम अर्थ प्राप्त हुआ, संपत्ति, वो बताया नहीं जा सकता। कई लोग माल